नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ हिंदी में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट कोर्स का चार्ट नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग चार्ट नंबर 1 से लेकर के चार्ट नंबर 12 तक ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर देखना। चार्ट नंबर 13 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडविन लोके का गोल सेटिंग थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहता है, ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का एजेंडा है चार्ट नंबर 13 को देखना। इससे पहले हम लोग क्या-क्या देख चुके हैं ऑलरेडी, उसको एक बार हम लोग फास्टली रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशनल प्रोसेस क्या है, फिर मोटिवेशनल थ्योरीज़ के अंदर कंटेंट थ्योरीज़ क्या-क्या है और प्रोसेस थ्योरीज़ क्या-क्या है। फिर एक-एक करके हम लोग कंटेंट थ्योरीज़ देखने लगे। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, फिर अल्डर्फर हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, फिर मैक्लेलन थ्योरी ऑफ नीड्स क्या कहता है। फिर हम लोगों ने देखा कि फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग का टू फैक्टर थ्योरी क्या है और उसका क्रिटिसिज्म क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि मैकग्रेगर का थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या कहता है, थ्योरी जेड क्या कहता है, इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है और हेनरी मरे का मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी क्या है। फिर हम लोग प्रोसेस थ्योरीज डिस्कस करने लगे। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोसेस थ्योरीज में देखा कि विक्टर ब्रूम का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहता है, एडम सिक्योरिटी थ्योरी देखा, फिर हैकमैन एंड ओल्डहम का जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल देखा, पॉटर एंड लॉलर मॉडल देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हॉथॉर्न इफेक्ट क्या कहता है, एग्रीगेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है, 3D थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन भी देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं एडविन लॉके का गोल सेटिंग थ्योरी। ठीक है? इसमें हम लोग देखेंगे कि ये चार्ट क्या कहता है और ये चार्ट को एकदम एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे। तो एडविन लॉके का थ्योरी, तो एडविन लॉके के हिसाब से गोल बहुत ज़रूरी होता है और गोल की वजह से ही एक इंसान मोटिवेटेड फील करता है। ठीक है? गोल नहीं, गोल गोल, ये वाला गोल। ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम लोग। एडविन लॉके जो है, एडविन लॉकी, इसका नाम रखते हैं एडविन लॉकी। ठीक है? यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, लॉक लिख सकते हैं, समझे? ऐसे बना सकते हैं, इसको लॉक बना सकते हैं। ट्याव ड्याव ड्याव, ये लॉक, एडविन लॉक कहते हैं कि तुम अपने गोल को लॉक कर दो, गोल को लॉक कर दो, यानी कि गोल को सेट कर दो। तो एडविन लॉके ने दिया है ये गोल सेटिंग थ्योरी। ठीक है? इसके अंदर क्या बोलते हैं कि एक इंसान तब मोटिवेटेड फील करता है जब उसके पास चैलेंजिंग गोल हो, चैलेंजिंग गोल हो। उसके हाथ में जो टारगेट है वो बहुत चैलेंजिंग है और वो करने के लिए एकदम मोटिवेटेड फील करेगा। इसीलिए चैलेंजिंग गोल अगर रहेगा, प्लस एक आदमी है जो उसको फीडबैक देता रहता है कि तुम इतना दूर तक पहुंचे, तुम इतना दूर तक पहुंचे, इसी केस में एक इंसान मोटिवेटेड फील करता है। एग्जाम्पल, जो बच्चा यूपीएससी लिया है, समझे, वही मोटिवेटेड फील करेगा क्योंकि उसके पास बहुत चैलेंजिंग वर्क है। ठीक है? चैलेंजिंग गोल है, प्लस उसको फीडबैक मिलता रह रहा है, तो वो मोटिवेटेड फील करेगा। समझे? तो इसको कहते हैं चैलेंजिंग गोल प्लस फीडबैक, तो आपका परफॉर्मेंस हाई होगा, आप मोटिवेटेड फील करेंगे। ऐसा कहना है एडविन लॉके का। ये कहते हैं एडविन लॉके कि अपने गोल को लॉक कर दो, अपने गोल को चैलेंजिंग बना दो, तभी तुम मोटिवेटेड फील करोगे। समझे? तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए पर्सन इज मोटिवेटेड इफ हिज गोल इज चैलेंजिंग एंड क्लियर एंड इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स ही गेट्स रेगुलर फीडबैक। लेकिन गोल और फीडबैक इतना ज़रूरी क्यों है? गोल और फीडबैक की वजह से क्यों इंसान मोटिवेटेड फ़ील करता है? ये आपके दिमाग में सवाल आता होगा। तो इस सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि जब गोल डिफ़िकल्ट होता है, तो वो उसको अटेंशन मिलने लगता है। वो एनर्जाइज़्ड फ़ील करता है कि हमको दूसरे से ज़्यादा अचीव करना है। एक इंसान जब डिफ़िकल्ट गोल चुनता है, जैसे कि यूपीएससी, तो क्या होता है, लोगों का अटेंशन उस पे आ जाता है। यार ये तो यूपीएससी कर रहा है, यार ये तो यूपीएससी कर रहा है, ये तो अच्छा गोल चुन के बैठा है, ये इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, अटेंशन उसको मिलता है। उसके बाद वो एनर्जाइज़ फ़ील करता है कि हम यूपीएससी कर रहे हैं, तो यूपीएससी बहुत बड़ा चीज़ है, उसके लिए हम जान झोंक देंगे। तो देखिए मोटिवेटेड हो गया ना, एक यूपीएससी चुनने के मात्र से ही वो मोटिवेटेड फ़ील करने लगा कि हम चुने भी तो हैं सबसे बड़ा, तो उसके लिए हमको मेहनत भी करना पड़ेगा सबसे बड़ा, समझे? सूर्य के जैसा चमकने के लिए हमको सूर्य के जैसा जलना पड़ेगा। तो सूर्य को जलने का मोटिवेशन कैसे आ गया? चमकने की वजह से। तो उसको क्या हो गया, अटेंशन का अट्रैक्शन हो गया कि हमको अटेंशन मिलेगा और यूपीएससी यानी कि डिफिकल्ट गोल से वो एनर्जाइज हो गया कि वो दूसरों से ज़्यादा अचीव कर पाएगा, दूसरों से ज़्यादा अचीव कर पाएगा।
इसकी वजह से जो डिफिकल्ट गोल है वो आदमी को मोटिवेट कर देता है। उसके बाद कहता है कि फीडबैक जो है, फीडबैक भी बहुत जरूरी है एक आदमी को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि फीडबैक से ही मालूम चलता है कि आप कितना प्रोग्रेस किए हैं। मान लीजिए कि एक इंसान यूपीएससी करने के लिए सोचा और वो बहुत मोटिवेटेड फील हो गया। 6 महीना के बाद उसको ये फीडबैक मिला कि तुम सही रास्ते पे हो, तुम और 1 साल लगा दोगे तो तुम यूपीएससी निकाल लोगे। तो ये और मोटिवेटेड फील करने लगा। तो इसीलिए मोटिवेटेड रहने के लिए गोल भी ज़रूरत है। गोल का भी ज़रूरी है कि गोल आपका चैलेंजिंग होना चाहिए, लेकिन साथ-साथ फीडबैक भी रहना चाहिए। तो यही चीज़ कहता है इस गोल सेटिंग थ्योरी में, ठीक? आपको बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया कि गोल सेटिंग थ्योरी क्या कहता है कि अगर आपका गोल जो है वो चैलेंजिंग हो, क्लियर हो और उसके साथ-साथ आपका फीडबैक भी मिलता रहे, तब आप बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे, है कि नहीं? अब यहाँ पर हम लोग गोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये थ्योरी लेकर के आए हैं कि गोल सेटिंग थ्योरी, समझे? तो इनके हिसाब से, एडमिन लॉक के हिसाब से आपका गोल सेट हो जाना चाहिए। आपका गोल एकदम बेस्ट रहना चाहिए। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक रहना चाहिए, मेजरेबल रहना चाहिए, अचीवेबल रहना चाहिए, रियलिस्टिक रहना चाहिए, टाइम बाउंड रहना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको कह दिया जाए कि आपका गोल है कि आप 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर अपने कंपनी का मार्केट शेयर 20% उठाएँगे, 20% बढ़ाएँगे, 20% से ग्रोथ कराएँगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए आपका गोल स्मार्ट है कि नहीं है वो आपको मालूम चल जाएगा। आपका गोल स्पेसिफिक है? हाँ, स्पेसिफिक है। कह तो रहा है कि 1 साल के अंदर-अंदर, मतलब कि डेट भी आप दे दिए हैं कि आज मान लीजिए कि आपका हो रहा है 20 में, तो आज से 1 साल के बाद यानी कि 20 मई 2025 में आप 20 शेयर मार्केट शेयर बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आपका गोल स्पेसिफिक है ना? आपका गोल एकदम स्पेसिफिक है। कह रहा है कि पक्का-पक्की 1 साल के अंदर, मेज़रेबल है। अगर जैसे साल अंत हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से आप मार्केट शेयर देखेंगे कि मेरा मार्केट शेयर कितना परसेंट बढ़ा? क्या 15% ही बढ़ा या फिर 25% बढ़ा? तो ये चीज़ आप मेज़र कर सकते हैं, जब आपका समय बीतेगा, समझे? तो आप मेज़र मेज़र भी कर सकते हैं इस गोल को। इस गोल को अचीवेबल है कि नहीं है, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, ये गोल आपको 20% से बढ़ाने बोल रहा है, तो ये अचीवेबल है, क्योंकि बाकी जो कंपनी है वो अपना मार्केट शेयर 25-30% बढ़ा रही है, तो हम तो सिर्फ 20% बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो गोल है वो अचीवेबल भी है, ये गोल रियलिस्टिक भी है। देखने से नहीं लगता कि अनरियलिस्टिक है। हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 520% बढ़ा दो, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं 20% ही बढ़ा दो। तो ये जो गोल है वो रियलिस्टिक भी लगता है देखने से। इसके बाद ये टाइम बाउंड भी है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर-अंदर तुमको ये चीज़ करना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो गोल है, 1 साल के अंदर मार्केट शेयर 20% से बढ़ाना है, ये जो गोल है, ये गोल क्या हो गया, स्मार्ट हो गया। जब ये गोल स्मार्ट हो गया और थोड़ा-सा गोल चैलेंजिंग भी है, गोल चैलेंजिंग भी है और स्मार्ट भी है, इसकी वजह से क्या होगा, एक इंसान मोटिवेटेड फील करेगा। एक इंसान मोटिवेटेड फील करेगा कि देखो यार, अगर हम 1 साल में अपना कंपनी का ग्रोथ या कंपनी का मार्केट शेयर 20% से बढ़ा देंगे, तो मेरा कितना नाम होगा कि हम 20% से अपना मार्केट में शेयर बढ़ा दिए हैं, मार्केट शेयर बढ़ा दिए हैं। दूसरे की नज़र में हम कितना इज़्ज़तदार आदमी बन जाएँगे, कितना स्मार्ट आदमी बन जाएँगे। इसीलिए गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है? फिर कहता है कि गोल सेटिंग थ्योरी में 5 प्रिंसिपल दिया गया है। ये 5 प्रिंसिपल क्या-क्या है? ये 5 प्रिंसिपल के द्वारा ही एक आदमी गोल को बढ़िया से सेट कर पाएगा और सक्सेस अचीव कर पाएगा। तो सक्सेस अचीव करने के लिए गोल सेट करते समय ये 5 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए इसको कहते हैं 5 प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन-सा इनमें से 5 प्रिंसिपल नहीं है। उसमें से आपको क्या करेगा कि टास्क कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देगा, ठीक है? और यहाँ पर आपको बोल देगा कि स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन ऐसे करके दे देगा। तो आपको चुनना है कि कौन-सा गोल सेटिंग थ्योरी का प्रिंसिपल नहीं है। तो आपको यहाँ पर कैंसल करना पड़ेगा, है ना? यही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यही है। तो ये 5 प्रिंसिपल आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये 5 प्रिंसिपल से एक आदमी गोल को सेट कर पाएगा और अचीव कर पाएगा। तो वो कौन-कौन सा 5 प्रिंसिपल है, यहाँ देखते हैं। जो आपका गोल होना चाहिए वो चैलेंजिंग होना चाहिए। मतलब कि वो करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगे। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं कि यार ठीक है, मतलब एमटीएस का जॉब निकालना है ना, एसएससी का एमटीएस का जॉब निकालना है ना, ठीक है 2-2 घंटा पढ़ लेंगे साल में। हाँ, मतलब दिन में 2-2 घंटा पढ़ लेंगे, जॉब कर लेंगे और क्या है। तो वहाँ पर आपका गोल जो है वो चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन आपको दे दिया जाए ऐसा गोल कि आपको इस साल ही यूपीएससी क्रैक करना है। तब आपके दिमाग में एकदम
हलचल मच जाएगा कि हमको यूपीएससी क्रैक करना है, तो हमको और मेहनत करना पड़ेगा, हमको दिन रात बैठकर पढ़ना पड़ेगा, तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे। इसीलिए चैलेंजिंग गोल बहुत ज़रूरी है। दूसरा, क्लैरिटी होना चाहिए। आप क्या जॉब करने वाले हैं, किस चीज़ के लिए आप वर्क करने वाले हैं, ये चीज़ का क्लैरिटी होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आरबीआई ग्रेड बी के साथ यूपीएससी लेकर के बैठे हैं, या फिर यूपीएससी के साथ एसएससी भी लेकर के बैठे हैं। आप सोच रहे हैं अगर यूपीएससी नहीं होगा एसएससी करने लग जाएंगे, तब आप मोटिवेटेड फील नहीं करिएगा। मोटिवेटेड फील करने के लिए आपको यूपीएससी मतलब यूपीएससी में ही दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी चैलेंजिंग भी है और यूपीएससी सिर्फ करना है तो क्लैरिटी भी है। तो क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है, साथ में कमिटमेंट भी आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जानते हैं कि आप कर ही नहीं पाइएगा यूपीएससी, तो भी आपको मन में बैठा करके रखे हैं कि नहीं हम यूपीएससी करेंगे। तो आप सोचिए कि आप उतना कमिटमेंट दे पाइएगा? यूपीएससी जितना आपसे एफर्ट माँगता है उतना एफर्ट आप दे पाइएगा? तो आपको रैशनल भी होना पड़ेगा, मतलब आप दिमाग से सही से सोच पा रहे हैं, वो रैशनल भी होना पड़ेगा। अंधाधुन आप कुछ भी चीज़ चुन नहीं रहे हैं, आपको रैशनल भी होना पड़ेगा और इमोशनल भी होना पड़ेगा। आपको इमोशन भी वहाँ पर शो करना पड़ेगा कि हम जब इस गोल को अचीव करेंगे, तब हम एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट या फिर अचीवमेंट का भावना हमको फ़ील होगा। तो वो 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्या-क्या 3 चीज़? आपका गोल चैलेंजिंग होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपका गोल में कमिटमेंट रहना चाहिए कि आप करना चाहते हैं, आप अंदर से ठान के रखे हैं। टास्क कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि एक हार्ड ही रहना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहना चाहिए, अचीवेबल रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप चाहते हैं कि आप 6 महीना में यूपीएससी निकाल लें, लेकिन ये तो सही नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यूपीएससी में मान लीजिए आपका 1 डेढ़ साल, 2 साल लगेगा, तो उस हिसाब से आप अचीवेबल टास्क को डिटरमाइन करिए कि जितना आप अचीव कर सकते हैं, उतना ही कॉम्प्लेक्स अपना गोल बनाइए, ठीक है? और लास्ट है फीडबैक। कोई आपको फीडबैक ये देता रहे कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो, कहीं आप भटक तो नहीं गए हो, समझे? तो आपको ये 5 प्रिंसिपल ध्यान में रखने होंगे गोल सेटिंग करते समय, तभी आपका गोल जो है वो सेट हो पाएगा और उस गोल से आप सक्सेस अचीव कर पाइएगा। वो कौन-कौन सा है? चैलेंजिंग, क्लैरिटी, कमिटमेंट, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी और फीडबैक, ठीक है? तो मान लीजिए कि जब आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयारी करने वाले थे, स्टार्ट करने वाले थे, तब आपने चुना था डिफिकल्ट गोल। आपका मन था कि आप डिफिकल्ट गोल सेट करेंगे। उसके बाद आपको क्लैरिटी था कि हमको आरबीआई ग्रेड बी में ही जाना है, तो क्लैरिटी मिल गया। उसके बाद आप फिर कमिटमेंट कर लिए, क्लैरिटी भी मिल गया कि हमको आरबीआई ग्रेड बी ही करना है, और उसके बाद आप कमिटमेंट कर लिए कि अब करना है, करना ही है, आप करके ही छोड़ेंगे। तो तीसरा कमिटमेंट आ गया। उसके बाद आप टास्क कॉम्प्लेक्सिटी चुने। आप सीधा ही यूपीएससी में दिमाग नहीं लगाए, आप आरबीआई ग्रेड बी में दिमाग लगाए। तो आप कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि अचीवेबल टारगेट चुने। उसके बाद लास्ट में आप टीचर का मदद लेने लगे, जिससे कि आपको फीडबैक मिलता रहे। तो आप भी गोल सेटिंग थ्योरी का इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए आपको याद रहना चाहिए एग्जाम में कि गोल सेटिंग थ्योरी और कुछ नहीं है, अपना गोल को लॉक करना है। अपने गोल को लॉक करने को ही कहते हैं हम लोग गोल सेटिंग थ्योरी। इसीलिए ये थ्योरी को देने वाला भी एडविन लॉके है, समझे? तो इसीलिए जब आप गोल को सेट किए हैं, अपना भी गोल सेट किए हैं आप, तो यही सब चीज़ फॉलो किए हैं, यही 5 प्रिंसिपल फॉलो किए हैं। क्या-क्या प्रिंसिपल है? 4 गो सी है और 1 गो एफ है, ठीक है? तो 4 गो सी मतलब सबसे पहले आप क्या किए थे? आप सबसे पहले चैलेंजिंग काम पकड़े, ठीक है? उसके बाद फिर आप क्या पकड़े? क्लैरिटी। उसके बाद फिर आप क्या पकड़े? कॉम्प्लेक्सिटी, कि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो आप टास्क कॉम्प्लेक्सिटी भी चुने। उसके बाद आप क्या चुने? याद करिए कमिटमेंट चुने, कि अब हम सब चीज़ चुन लिए हैं, गोल को सेटिंग कर लिया है, तो हम ना जान भी इसमें झोंक देंगे। उसके बाद ऐप से आप टीचर को चुने, ताकि आपको फीडबैक मिलता रहे, समझे? तो ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, अभी आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है? आँख बंद करिए और ये 4 चीज़ सोचिए। चैलेंजिंग गोल होना चाहिए, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए और लास्ट फीडबैक होना चाहिए, ठीक है? तो ये है 5 प्रिंसिपल। अब है कि वो पर्सनल फैक्टर 3 कौन-सा है, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस में अंतर पड़ता है। आप गोल तो सेट कर लिए, ठीक है? आप मोटिवेटेड भी फील करते हैं, लेकिन उस गोल से परफॉर्म आप कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा, वो किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप परफॉर्म कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा। आप मान लीजिए यूपीएससी चुन लिए, गोल अपना, तो यूपीएससी में आप पास हो पाइएगा कि नहीं हो पाइएगा, इसमें 3 चीज़ फ़र्क पड़ाएगा। 3 चीज़ डिपेंड करेगा इस पे, कि आप पास कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा। पहला गोल कमिटमेंट, आप गोल को लेकर के कितना कमिटेड हैं? आप अपना जान झोंकने के लिए रेडी हैं या नहीं है? तो आपका कमिटमेंट यहाँ पर मैटर करेगा। दूसरा सेल्फ एफिकेसी, आपको खुद के ऊपर कितना बिलीफ है कि आप कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा। अगर आपको अपने स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है, आपको अपना पढ़ाई पे, अपना स्किल पे, आपका एबिलिटी पे भरोसा है, तब तो आप यूपीएससी पास करने का लायक बन जाइएगा। और तीसरा नेशनल कल्चर, ये भी आपका परफॉर्मेंस में इफेक्ट डालेगा। जैसे आप गोल एक सेट कर लिए, तो मान लीजिए कि आप जो गोल सेट किए हैं,
अगर ये इंडिया में गोल सेट किए हैं तो आपका गोल है कि आप यूपीएससी को क्लियर कर लेंगे आहिस्ते आहिस्ते, धीमे धीमे, आराम से 4 साल में। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही गोल आप सेट करते चाइना में, यही गोल आप मान लीजिए सेट करते चाइना में, तब वहां पर कल्चर के हिसाब से कहता कि तुरंत यूपीएससी को ज्वाइन कर लो, तुरंत यूपीएससी को फोड़ो, अदरवाइज तुम गोल चेंज कर लो। तो वहां का कल्चर कुछ और कहता कि 1 साल के अंदर आपको यूपीएससी क्लियर करना है, समझे? तो नेशनल कल्चर के हिसाब से भी आपका परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। तो गोल आप सेलेक्ट कर लिए, उससे आप परफॉर्म कर पाइएगा या फिर नहीं कर पाइएगा, वो 3 चीजें पर डिपेंड करता है। आपका कमिटमेंट कैसा है, आपको अपने अंदर विश्वास कैसा है, और तीसरा, आप जिस देश में रहते हैं उस देश का कल्चर क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये थ्योरी को देख लिया है। अब ये थ्योरी को हम समराइज करते हैं, फास्टली समराइज कर देंगे, डोंट वरी। तो अब हम लोग इस वीडियो को समराइज करेंगे, ठीक है? समराइज करने से आपका बहुत फायदा मिल जाएगा। तो समराइज करते हैं इस थ्योरी को। ये थ्योरी का नाम है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल को सेट कर दो, गोल को सेट कर दो मतलब गोल को लॉक कर दो। लॉक का मतलब एडविन लॉके ने ये थ्योरी दिया था। तो एडविन लॉके ने ये थ्योरी दिया था गोल सेटिंग थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से एक इंसान तब मोटिवेटेड फील करता है जब उसका जो गोल है, जिसका टारगेट है, वो चैलेंजिंग हो, प्लस फीडबैक मिलता रहे उसको जैसे ही वो गोल को अचीव कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, a person is motivated if his goal is challenging and clear and in the process of achieving the goals he gets regular feedback। ठीक है, लेकिन क्यों एक फीडबैक देना क्यों जरूरी है और गोल चैलेंजिंग होना क्यों जरूरी है? गोल चैलेंजिंग होगा और फीडबैक मिलता रहेगा, ये दोनों से मोटिवेशन बढ़ जाएगा। लेकिन क्यों? देखिए, गोल जब आपका डिफिकल्ट रहेगा तो आपको अटेंशन मिलेगा कि आपने डिफिकल्ट गोल चुना है, तब आपको भी अंदर से फीलिंग आएगा कि हाँ यार, मैंने डिफिकल्ट गोल चुना है, तो सूरज के जैसे चमकने के लिए सूरज के जैसा जलना पड़ेगा, तब आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाएगा। और फीडबैक का मतलब होता है कि जैसे ही आप गोल को अचीव करते जा रहे हैं तो आपको कोई फीडबैक देते जा रहा है कि तुम इतना दूर पहुंच गए, तुम इतना दूर पहुंच गए, तुम इतना दूर पहुंच गए। तो ये दोनों से एक आदमी मोटिवेटेड फील करता है कि हाँ, हम डिफिकल्ट गोल्स को पूरा कर लेंगे, पूरा मेहनत करेंगे, और हम तो इतना दूर आगे भी बढ़ गए हैं, तो हम और अच्छा से मोटिवेट कर सकते हैं, और अच्छा से हम गोल को अचीव कर सकते हैं, तब हम मोटिवेटेड फील करेंगे। समझे? तो ये है बेसिक आइडिया इस थ्योरी का। इस थ्योरी के हिसाब से जब आपको मालूम चल गया कि गोल बहुत जरूरी है, गोल को सेट करना बहुत जरूरी है, इसी से आदमी मोटिवेटेड फील करता है। तो गोल को किस तरह से सेट करना है वो ये थ्योरी बात करता है। ये पहले कहता है कि गोल जो है स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए, जिसको आप समय के अंत में आप मेजर कर सके, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। ये स्मार्ट का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? ये जो गोल सेटिंग थ्योरी है, इसमें 5 प्रिंसिपल है जो कि आपको सक्सेस दिलाने में मदद करता है। ये 5 प्रिंसिपल कौन-कौन सा है? आँख बंद करिए और सोचिए कि जब आप आरबीआई ग्रेड बी चुनने वाले थे, तब क्या प्रोसेस चला था? वही प्रोसेस ही प्रिंसिपल कहलाएगा। सबसे पहले आपने सोचा था कि हमको आरबीआई ग्रेड बी करना है, तो इसका मतलब कि आपने 2 चीज़ चुन लिया। एक क्लैरिटी चुना कि हमको आरबीआई ग्रेड बी ही करना है, दूसरा चैलेंजिंग जॉब चुना, ठीक है? कि हमको आरबीआई ग्रेड बी करना है, ठीक है? तीसरा, आपने चुना कि टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, कि टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए। कहीं हम यूपीएससी तो नहीं चुने हैं, नहीं, हम आरबीआई चुने हैं, ठीक है? उसके बाद फिर जब ये तीनों चीज़ हो गया, जैसे चैलेंजिंग गोल पकड़ लिया आपने, क्लैरिटी भी आपको मिल गया, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी भी आपने देख लिया, फिर आपने कमिटमेंट डाला कि अब हम जान झोंक देंगे। जब आप कमिटमेंट डालने लगे, तब आपको टीचर का ज़रूरत पड़ा, आपको फीडबैक का ज़रूरत पड़ा, तो फिर आपका फीडबैक भी आया। तो 5 प्रिंसिपल गोल सेटिंग थ्योरी का क्या-क्या है? क्लैरिटी, कमिटमेंट, चैलेंजिंग, वर्क, फीडबैक और टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। फिर 3 फैक्टर जो कि परफॉर्मेंस को इफेक्ट डालेगा। जो आपने गोल सेट कर दिया, उससे आप परफॉर्म कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। गोल कमिटमेंट, आप कितना कमिटेड हैं एक गोल को लेकर के, आप कितना ठान करके रखे हैं कि हमको गोल अचीव करना है। दूसरा, सेल्फ एफिकेसी, आपको खुद के अंदर कितना भरोसा है कि आप वो गोल अचीव कर लेंगे। और तीसरा, नेशनल कल्चर, अलग-अलग नेशन के हिसाब से अलग-अलग कल्चर होता है, उसी हिसाब से आपका परफॉर्मेंस होता है। तो ये पूरा चार्ट आपका कवर हो गया। इससे चीज़ें आपकी याद भी हो गई होगी, मुझे ऐसा होप है, ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अब हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं इस वीडियो को, ठीक है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो में ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है, तो आपको जब टाइम मिले तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है? शेयर भी आप मेरे वीडियो को कर सकते हैं। आगे आने वाले कंटेंट में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है।
अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम अगर आप सर्च करोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक, टेलीग्राम पर। अगर आपको कोई भी डाउट फेस होता है या फिर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप इस चैनल पे जाकर के, इस इंस्टाग्राम चैनल पे जाकर के मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं अवेलेबल रहता हूँ। आपका सारा डाउट मैं कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ। तो या तो आप कमेंट कर दो या तो आप डायरेक्टली मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो जब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।